एक, मेरे साथ कहते जाएं, एक। और अगर बख्त बुलंद करना चाहते हैं, दो। और अगर नसीब के धनी बनना चाहते हैं, और अगर राहतों के सिकंदर बनना चाहते हैं, और अगर बरकतों से झोलियां भरना चाहते हैं, और अगर नेमतों की बारिश चाहते हैं, और औलाद को फक्र, तंगदस्ती, गुर्बत में नहीं देखना चाहते, और अगर अपनी नस्लों के लिए हमेशा गैबी निजाम ऐसी मदद में हो जिसे कहते हैं कि मौला को एक वक्त ऐसा न लेना कि मैं मजबूर हो जाऊं, और अगर कहीं मजबूर नहीं होना चाहते, कितने हो गए? 8। और अगर चाहते हैं कि आज जितना है कल इससे ज्यादा 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 और ज्यादा हो, चाहते हैं? और अगर चाहते हैं कि ये मेरे अलावा मेरी नस्लों में भी हो, कि मेरी नस्लें भी तमंगरी, माल, रिस्क, इज्जत, सेहत, बरकत, बेटे, नेमतें, खैरें, बरकतें पाती रहें मेरी नस्लें, ये नेमतें, तो आप चाहते हैं? तो कितने हो गए? और अगर चाहते हैं कि आसमान का एक दरवाजा मेरे लिए खुसूसी खुले, मैं मांगू और रब देता जाए, मैं मांगू और रब देता जाए। उस पर यह देखें कि अल्लाह ने किस अमल पे वादा किया है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो आओ नेमतों का करो शुक्र, नेमतों को यूं बढ़ा दूंगा, नेमतों का शुक्र अदा करो। बनी इसराइल में एक बंदा था, वो रेत में अपने सतर को छुपा के बैठा था, नंगेपन को रेत में। उसके पास इतना कपड़ा भी नहीं था कि अपने सतर को छुपा सके। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे अल्लाह की बारगाह में, मूसा अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए। तो कहने लगा, मूसा एक फरियाद तो अल्लाह से कर दें। ये मैं आपको 11 तोहफे आज देना चाह रहा हूं, जरा संभल के बैठें, झोली फैला के बैठें, बर्तन वसी करके बैठें, अपनी तवज्जो को मुतवज्जे करके बैठें, अपने हर पल हर सांस को। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर जा रहे, अल्लाह से मेरी दरखास्त तो कर दे। क्या? अल्लाह मेरी गुर्बत को दूर कर दे, कोई मेरे लिए भी वसअत और बरकत के फैसले कर दे, आप अल्लाह से दुआ तो कर दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। अल्लाह के हुजूर गए ना, तो वापसी पे आए, ये आपको 11 आज नेमतों का पैकेज दे रहा हूं और वो सुनिएगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा मेरे बंदे से कहे मेरी नेमतों का शुक्र अदा करे। मूसा खुश होके आ गए, और जब खुश होके आए और आके बताया, तो कहने लगा, अल्लाह ने नेमत दी ही क्या है जिसका मैं शुक्र अदा करूं? हवा आई, वो रेत भी उड़ा के ले गई। हवा आई और वो रेत भी उड़ा के ले गई, जिस रेत से सतर को ढका हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया मूसा अलैहिस्सलाम के पास, अल्लाह के नबी मालदार ज्यादा हूं, कुछ दुआ फरमाए, कम हो जाए, थक गया हूं, गिनते गिनते संभालते थक गया हूं, कुछ दुआ फरमाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रिस्क ज़ाय कर, गरीब हो जाएगा। और सुन के चला गया और फरमाया, तो सब सफर में जा और फिर वापस आ तो मुझे बताना, यकीनी तेरा रिस्क कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। वापस आया तो कहना, मूसा तो और ज्यादा बढ़ गया, इतना बढ़ गया। मुझे एक याद है, इंग्लैंड से एक साहब आए, उसने भी ये शिकायत की थी, कहने लगा कोई दुआ है, मैं नहीं चाहता खत्म हो जाए, मैं कहता हूँ जरा थम जाइए अल्फाज थे। कहने लगे एक मशीन रखी हुई है मैंने, उसमें पाउंड छोटे बड़े वो इलाका करके फिर बंडल बना के दे देती है। हाथों का काम खत्म हो गया। हमारे यहाँ एक पहलवान होता था, सबको कहता था ऐसे ही, यूं हाथ मारता था अपने रानों पे और कहता था आओ मेरे साथ लड़ो, और जो उससे डाढ़ा होता था उसके साथ पहली ही बाजी में नीचे से हाथ काट के कहता था सारी बात से हमारी बस है। तो वो नोटों वाला कहने लगा मेरी बस हो गई है गिन गिन के। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि बस कोई यानी खत्म ना हो, कि थोड़ा सा स्टॉप हो जाए। अब वो जब आया तो मूसा आपने फरमाया था कि ये तो ज्यादा हो गया, और मैं ये बता तू खाना कैसे खाता था? और मैं ऊंट पे चलते हमने खाना होता है, मैं गले में रुमाल बांध लेता था, इधर गले में बांध लेता था, उधर ऊंट के कानों के साथ बांध लेता था, और इस रुमाल के अंदर छोटे छोटे जर्रे गिरते थे,
पहले ना सफर में ऐसी रोटियां पकाई जाती थी जो महीनों हफ्तों खराब नहीं होती थी। मेरी नानी अम्मा भी पकाती थी, उनमें सौंफ भी होती थी, सफेद जीरा भी होता था, मीठा भी होता था, मीठे मन पकाए जाते थे और वो लोग खाते थे। ऐ मूसा, मैं वो खाता था और रुमाल में छोटे छोटे जर्रे गिरते थे, फिर जब मैं उतरता था कोई देखता कि चूंटियों के कोई बिल है, मैं वहां डाल देता। और अगर मैं कहीं जाता था काफिले में और हम कहीं बैठ के खाना खाते थे तो ऐसी जगह बैठते थे जहां खाना गिरे तो कोई जानवर आके खा जाए। और मूसा, अगर मैं खाना खाता था तो बोटी में से थोड़ा सा गोश्त छोड़ देता था। इसके बारे में भी वजाहत है। अगर सफर में हो और जंगल में हो, गौर से समझिएगा, रिस्क वसी करना चाहते हैं, ये मैंने भी आजमाया था सिर्फ 2 बार जिंदगी में। रिस्क वसी करना चाहते हैं तो बोटी में से थोड़ा सा गोश्त छोड़ दें, जैसे वलीमे में अफरा तफरी होती है। अगर चेक करना हो तो वलीमे में जाके देख लेना, दावत या वलीमा वगैरह हो, कहने लगा कि तुझे सबसे अच्छा आदमी कौन लगता है दुनिया में? कहने लगा जो वलीमे में कहता है खाना खोल दो, सबसे बड़ा अच्छा बंदा मुझे वही लगता है। कहा कि मैं सफर में थोड़ा सा गोश्त छोड़ देता था और उस जगह में जानवर आ जाएं। मूसा ने फरमाया कि तेरा रिस्क कभी कम नहीं हो सकता, जा तेरा रिस्क कभी कम नहीं हो सकता। दौलत, वुसअत, बरकत हमेशा तेरा पीछा करेगी, हमेशा तेरा पीछा करेगी।